हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा। मैं आराध्या शर्मा। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, सारे लोग क्लास को पूरा देखिए, और अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। ठीक है, चलिए तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। पिछले टॉपिक में हमने पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों को जाना था, और आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है? सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए भाई, देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। देखिए, ये जो सिंधु सभ्यता है ना, तो सबसे पहले जानिएगा कि ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे, यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। देखिए, वैदिक सभ्यता के बाद जो सभ्यता विकास में आई ये सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये वैदिक सभ्यता से भी पहले की सभ्यता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले आई, उसके बाद में काफ़ी लंबे टाइम का गैप हुआ, उसके बाद वैदिक सभ्यता जो है विकास में आई। ठीक है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की खोज बाद में हुई। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज बाद में हुई, वैदिक सभ्यता पहले खोजी गई। ठीक है, चलिए, लेकिन है सिंधु घाटी सभ्यता ज़्यादा पुरानी, वैदिक सभ्यता से काफ़ी पहले की है, बहुत पुरानी है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है यह एक शहरी सभ्यता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता शहरी या नगरीय सभ्यता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता शहरी, और वैदिक सभ्यता जो है ये ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद हम जानते हैं, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, ये विश्व की जो नदी घाटी सभ्यताएं, प्राचीन नदी घाटी सभ्यता, उनमें से एक गिनी जाती है। ठीक है, जैसे कि मिस्र की सभ्यता हो गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, तो इन सभ्यताओं में हमारी सिंधु सभ्यता भी आती है, जो कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए भाई, अब ये जो हड़प्पा सभ्यता है ना, इसकी सर्वमान्य तिथि कौन सी मानी जाती है? तो देखिए, सिंधु सभ्यता की तिथि के बारे में बहुत ज़्यादा मतभेद, कई सारे विद्वानों में बहुत मतभेद रहा है। विद्वान कोई कहता है कि ये है तिथि, कोई कहता है ये है तिथि, लेकिन जो सर्वमान्य तिथि है ये कार्बन C14 के तहत, C14 के तहत 2400 ईसा पूर्व, 2400 ईसा पूर्व, या बीसी कर लीजिएगा, ईसा पूर्व मतलब बीसी। ठीक है, 2400 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्या होता है? ईसा पूर्व से, चलिए पहले बता देती हूँ, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, 1700 ईसा पूर्व, ठीक है, मानी जाती है। ठीक है, चलिए भाई, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व का मतलब होता है, पहले की बात हो रही है ना, तो ज्यादा से कम की ओर चलना। ज्यादा से कम की ओर जब जाते हैं तो उसे लगाते हैं ईसा पूर्व, और जब कम से ज्यादा की ओर जाते हैं तो लगाते हैं ईसवी। ठीक है, पूर्व का मतलब ये है कि पहले की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो भाई इसकी सर्वमान्य तिथि जो C14, कार्बन C14 कहेंगे इसको। ठीक है, C14 के तहत 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। अब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी देखिए इसकी खोज कब हुई और इसकी खुदाई किसके नेतृत्व में, किसके द्वारा की गई? ठीक है, तो चलिए भाई, दो व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी खुदाई की। तो ये जो खुदाई हुई थी ना, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, सिंधु सभ्यता की खुदाई, पहले खुदाई लिखिएगा, खुदाई किसके नेतृत्व में हुई? तो ये खुदाई 1921 में सर जॉन
सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किसने की भाई? तो दो व्यक्ति थे, दो व्यक्तियों के नाम हैं। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर, पहला नाम लिखेंगे राय बहादुर, दयाराम साहनी, ठीक है। राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई। इन्होंने किसकी खोज की? हड़प्पा की, ठीक है। या आपसे ऐसे भी पूछ लेता है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, तो भी ज्यादातर इन्हीं का नाम आता है, राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है। स्पेशली इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। तो देखिए, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि खुदाई किसके नेतृत्व में हुई, तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, और कब हुई? 1921 में, ठीक है। हड़प्पा की खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा, ठीक है। या सिंधु सभ्यता की खोज, सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता बात एक ही है, ठीक है। या सिंधु सभ्यता पूछा जाए किसने खोज की, तो भी राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखेगा राखाल दास ने किसकी खोज की? तो भाई राखाल दास ने मोहनजोदड़ो की खोज की, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो भाई ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने खुदाई की थी, और किसके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में खुदाई की इन दो व्यक्तियों ने। एक तो राय बहादुर दयाराम साहनी जिन्होंने हड़प्पा की खोज की, मतलब सिंधु सभ्यता की खोज की, और दूसरे व्यक्ति कौन थे? राखाल दास जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो, देखिए सिंधु सभ्यता के ही सारे पार्ट्स हैं, सारे सिंधु घाटी के ही पार्ट्स हैं। कौन कौन से? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, सब उसी के क्षेत्र हैं, ठीक है, उसी के पार्ट्स हैं, इसी के अंदर आते हैं, हड़प्पा सभ्यता के ही अंतर्गत आते हैं ये सारे के सारे, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता मतलब सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख बंदरगाह भी थे, उस समय हुआ करते थे। तो देखिए भाई हड़प्पा सभ्यता के दो प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे? लोथल और सुतकोटदा, ठीक है। कौन कौन से थे? लोथल और सुतकोटदा, ठीक है। ये दो बंदरगाह थे हड़प्पा सभ्यता के जो कि मुख्य थे, ठीक है, लोथल और सुतकोटदा। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है ना, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली जिनसे हमने जाना कि भाई ये सभ्यता किस तरह की थी। जैसे कि यहाँ से जो घर मिले ना वो पक्की ईंटों के थे। पहले एक बार क्या हुआ था, यहाँ से रेलवे क्रॉसिंग निकल रहा था, रेलवे की जो पटरियाँ पड़ रही थी, तो यहाँ पर जब खुदाई हो रही थी तो वहाँ पर पहले ईंटें मिली है ना, पक्की ईंटें मिली। तो वो ईंटें जो वहाँ के इंजीनियर थे उन्होंने उसी रेलवे ट्रैक में ही लगवा दी, पर इतना ध्यान नहीं दिया, उस समय लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब खुदाई हुई ना तब फिर ये सारी चीज़ें मिली और यहाँ से पता लगा कि भाई यहाँ पर कोई सभ्यता पहले विकसित हुई थी और ये कौन सी सभ्यता है, तो ये हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। तो भाई वहाँ से जब पक्की ईंटें मिली और ईंट जैसे घरों के साक्ष्य मिले, इस तरह के घर बने हुआ करते थे, चौकोर एकदम से आयताकार, ठीक है। तो लोगों ने ये जाना कि अच्छा उस समय पे पक्के घर बनते थे, है ना। वहाँ से स्नानागार मिले तो लोगों ने जाना अच्छा भाई पहले लोग बाथरूम भी यूज़ किया करते थे, और जैसे आज के टाइम में हम बाथरूम यूज़ करते हैं ना, तो स्नानागार उसको कहते हैं। अन्नागार, बड़े बड़े अन्नागार मिले तो लोगों ने जाना अच्छा अन्नागार भी जहाँ पर अनाज रखा जाता है ना, हम लोगों के यहाँ भी एक स्टोर रूम होता है जहाँ हम अनाज वगैरह रख देते हैं, ठीक। तो अन्नागार मिले, ऐसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिली, ठीक है। तो चलिए भाई देखते हैं, यहाँ पर देखिए मोहनजोदड़ो से वृहद स्नानागार, बहुत बड़े बड़े स्नानागार बने हुआ करते थे जिसे आप आज के टाइम में बाथरूम कहते हैं, ठीक है। तो वृहद स्नानागार और अन्नागार
भी मिले हैं। ठीक है, तो भाई मोहनजोदड़ो से अगर देखिए यहाँ पे जो अलग अलग क्षेत्र है ना हड़प्पा सभ्यता के, लोथल है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, इन अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग चीज़ें मिली। ठीक है, जैसे आज के टाइम में हमारे यूपी में मथुरा है, कानपुर है, मेरठ है, ये सारी जगहें हैं ना, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें यूज़ होती हैं, अलग अलग जगहें अलग अलग वस्तुओं के लिए फेमस हैं, है ना। जैसे फिरोज़ाबाद है, चूड़ियों के लिए फेमस है, तो इस तरह से अलग अलग जगह जो हैं वो अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस हैं। तो यहाँ पर भी कई सारी जगहों से अलग अलग चीज़ें मिली, तो उससे जाना गया अच्छा भाई मोहनजोदड़ो में ये चीज़ ज़्यादा थी, ये चीज़ ज़्यादा प्रचलित थी। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से जो है बृहद स्नानागार मिला, तो पता लगा कि हड़प्पा सभ्यता में बड़े बड़े स्नानागार बनवाए जाते थे। ठीक है, अन्नागार मिला, तो पता लगा कि हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे विशाल सबसे बड़ी इमारत थी ये अन्नागार हुआ करते थे। ठीक है, क्योंकि बहुत विशाल अन्नागार वहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, तो चलिए लिखिएगा यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत क्या थी भाई? अन्नागार, अन्नागार। ठीक है, सबसे बड़ी इमारत जो है हड़प्पा सभ्यता की ये अन्नागार हुआ करते थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो से और भी चीज़ें मिली, जैसे बृहद स्नानागार मिला, इसके बाद अन्नागार मिला। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मिली, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा और अन्नागार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहाँ से प्राप्त हुआ? ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से, तो यहाँ पर लिखिएगा मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा, प्रतिमा या मूर्ति कुछ भी कह लीजिए, प्राप्त हुई है। ठीक है, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, मतलब कि कांसा जो था उस टाइम पे चलता था, प्रचलन में था, और लोग नृत्य से भी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, तो नर्तकी की जो प्रतिमा है वहाँ से प्राप्त हुई है। प्रतिमाएं बनवाते थे, देखिए तो जरा, है ना। चलिए भाई, अब देखिएगा हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है ना वो भाव चित्रात्मक है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, तो पहले लिख लीजिए, फिर समझाती हूँ कि इसका अर्थ क्या है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। अब ये भाव चित्रात्मक का मतलब क्या हुआ? देखिए, ध्वनियों के द्वारा नहीं, ध्वनियों के द्वारा प्रकट अर्थ को प्रकट करना नहीं, चित्रों के द्वारा अर्थ को प्रकट, जहाँ पर चित्रों से अर्थ प्रकट हो रहा हो उसका मतलब होता है भाव चित्रात्मक। आप देखते हैं ना कई जगहों पे लोग नृत्य करते हुए मूर्तियाँ बनी है। ठीक है, तो लोगों ने लोग समझ गए अच्छा यहाँ नृत्य हो रहा है, या जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पर हमारे मथुरा में रास करते हुए कृष्ण भगवान गोपियों को दर्शाया गया है, तो लोग ये वहाँ पर लिखा कुछ भी नहीं है, लेकिन उन चित्रों से लोग समझ गए, उनके भावों से लोग समझ गए कि भाई यहाँ रास चल रहा था, कृष्ण भगवान का और गोपियों का रास चल रहा था। ठीक है, तो भाव चित्रात्मक मतलब भाव हैं, उन चित्रों में भाव हैं, उसे कहते हैं भाव चित्रात्मक। ठीक है, तो ऐसी लिपि थी हड़प्पा सभ्यता की, ऐसे जगह जगह पर चित्र बने हुआ करते थे जिससे लोगों ने समझा अच्छा भाई ये काम हो रहा है। ठीक है, तो चलिए भाई यहाँ तक का प्रोसेस कंप्लीट होता है। आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हड़प्पा सभ्यता में, देखते हैं। सबसे पहले तो यह भारत का सबसे प्राचीन जो है सभ्यता है, बाकी आपने सब देख ही लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, ठीक है, चलिए। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है ये भाव चित्रात्मक थी। चलिए नेक्स्ट देखिए स्वास्तिक जो चिन्ह है ना, स्वास्तिक आज के टाइम में जो ऐसे चिन्ह बनता है, ये स्वास्तिक वाला इस तरह से, ये स्वास्तिक का चिन्ह बेटा ये हड़प्पा सभ्यता से ही लिया गया है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की देन है, तो यहाँ पर लिखिएगा स्वास्तिक, नेक्स्ट लिखिएगा स्वास्तिक, स्वास्तिक
हड़प्पा सभ्यता की देन है। ठीक है, स्वास्तिक हड़प्पा सभ्यता की देन है। देखिए आज भी पूजा पाठ में स्वास्तिक जो बनाया जाता है, ठीक है, तो ये हड़प्पा सभ्यता की देन है, हड़प्पा सभ्यता से ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी ना, यहाँ पर जो मुख्य फसल हुआ करती थी ये गेहूं और जौ थे। ठीक है, तो इसको लिखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसल, मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं, गेहूं तथा जौ। ठीक है, तो मुख्य फसलें कौन कौन सी थी? गेहूं और जौ। गेहूं और जौ से लोग ज़्यादा परिचित थे, इस चीज़ का प्रयोग ज़्यादा करते थे। ठीक है, कहीं कहीं एक दो जगह चावल के भी अवशेष देखने को मिले, पर गेहूं जौ जो है ये मुख्य फसल थी हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी ना बेटा, ये मात्र सत्तात्मक थी, मतलब कि मात्र प्रधान देश था। माता को, महिलाओं को ज़्यादा वहाँ पर वरीयता दी जाती थी, ज़्यादा प्रधानता थी। तो यहाँ पर लिखेगा हड़प्पा सभ्यता, ये पूरा ऐसे कर देती हूँ, हड़प्पा सभ्यता मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक थी। ठीक है, माता को ज़्यादा वरीयता दी जाती थी, महिलाओं को ज़्यादा वरीयता दी जाती थी। ठीक है, पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति का भी प्रचलन यहाँ पर था। तो लिखिएगा पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति, वैश्यावृत्ति का भी प्रचलन था, ठीक है, वैश्यावृत्ति का भी प्रचलन था। आई बात समझ में। मतलब कि उस समय पर सिंधु सभ्यता जो थी उस समय पर वैश्यावृत्ति भी प्रचलन में थी, जैसे कि आज भी है, आप सभी जानते हैं। आज की सभ्यता जो है ना, इसी टाइप से बिल्कुल मिलती जुलती मेल खाती हुई थी सिंधु सभ्यता। ठीक है, उस समय पर भी पर्दा प्रथा थी, और आज भी आप देखते हैं, हालांकि काफ़ी हद तक खत्म हो चुकी है, लेकिन कई सारे क्षेत्रों में, गाँवों में आप जाइए तो पर्दा प्रथा का आज भी प्रचलन है ना, प्रचलन में है। आज भी देखिए बड़े बड़े बाथरूम, स्नानागार बने होते हैं, पहले भी बने होते थे, पक्की ईंटों के घर बने होते, पहले भी बने होते थे। स्वास्तिक जो कि हड़प्पा सभ्यता में प्रचलन में था और आज भी है प्रचलन में। ठीक है, तो इस तरह से गेहूं जौ आज भी प्रयोग में लाया जाता, तब भी था मुख्य, है ना। गेहूं आज भी मुख्य है। देखिए गेहूं नहीं हो तो रोटी कैसे खाएंगे, है ना, हालांकि चने वगैरह की, लेकिन गेहूं के बिना पेट नहीं भरता। ठीक है, चलिए, तो ये जो सभ्यता है ना, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता, वो लगभग से आज की सभ्यता से मैच खाती हुई थी, मिलती जुलती थी। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो ये मात्र सत्तात्मक थी। यहाँ पर देखिए मुर्दों को, मतलब शवों को जलाने और गाड़ने दोनों का प्रचलन था, दोनों प्रथाएं थी। तो यहाँ पर लिखिएगा शवों को गाड़ने और जलाने दोनों प्रथाएं थी, ठीक है। मुर्दों को, शवों को जलाने और गाड़ने दोनों तरह की प्रथाएं थी, और आज के टाइम में भी आप देखते हैं कि जलाया भी जाता है और गाड़ा भी जाता है। ठीक है, दोनों तरह की प्रथाएं हैं। तो देखिए मेल खा रही है ना पहले के टाइम से। चलिए भाई, एक चीज़ याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता से घोड़े के अस्थिपंजर भी मिले हैं। ठीक है, घोड़े के अस्थिपंजर, तो ये कहाँ से मिले हैं? ये लोथल, कालीबंगा और सुतकोटदा से मिले हैं। ठीक है, घोड़े के अस्थिपंजर, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा घोड़े के अस्थिपंजर, घोड़े के अस्थिपंजर लोथल, कालीबंगा और सुतकोटदा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, घोड़े के अस्थिपंजर जो हैं ये लोथल, कालीबंगा और सुतकोटदा से, मतलब उस टाइम पे लोग घोड़े से भी परिचित थे, घोड़े का भी प्रयोग किया जाता था, घोड़े प्रयोग में लाए जाते थे। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपने हड़प्पा कालीन सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इससे आपने काफ़ी सारी चीज़ें जानी हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यह भारत की सर्वप्राचीन सभ्यता है, सबसे प्राचीन सभ्यता है। एंड ये जो सभ्यता है ना, इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई, और किसके
किसके नेतृत्व में खुदाई हुई? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ये खुदाई की गई। मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखाल दास द्वारा की गई। चलिए ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मात्र शब्दात्मक था, इसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, सारे के सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक कंप्लीट